और सर लाइट का इशू है यहाँ पे। थोड़ा सा मेरे आपको क्लियर ना दिखो। हम लोग क्या कर रहे थे, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम कहाँ तक के? हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर पे, जो कि हमने कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इंसर्ट टैब में आप लोगों ने क्या क्या किया, हेडर फुटर कर लिया आप लोगों ने। हमने टेक्स्ट बॉक्स पे थोड़ा सा चर्चा किया था। अब हम आगे चर्चा करेंगे वर्ड आर्ट के ऊपर। बिग पार्ट्स को अभी के लिए रहने दीजिए, उतना खास है नहीं। तो हम करेंगे वर्ड आर्ट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड आर्ट होने के बाद हम एक बार कमेंट की ओर बढ़ेंगे। वर्ड आर्ट क्या होता है, किसी को पता है? सर टेक्स्ट को डिफरेंट। कि जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से वर्ड आर्ट ले लिया। ये हमें क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स देता है। ठीक है, जैसे आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है, सेम वैसे ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ इफेक्ट देता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स नहीं देता कि आप केवल टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको कौन सा रिफ्लेक्शन इफेक्ट के साथ आपको टेक्स्ट दिया हुआ है। ओके, तो वर्ड आर्ट में इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। आपको क्या होता है, कहीं कहीं पे टेक्स्ट आपको स्टाइलिश तरीके से लिखना होता है, तो आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके, आप इस तरीके के कुछ भी स्टाइल आते हैं, आप उनको देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट टैब में जाके कोई और वर्ड आर्ट ले लेता हूँ। ये ले लिया। हमें रिक्वायरमेंट हो तो होने क्या होता है कि वर्ड आर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन किसी स्पेसिफिक जगह पे, जैसे आप ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो, आप शादी का कार्ड बना रहे हो, तो आपको वहां पे जरूरत होगी इसकी। अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो तो वहां पे आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स भी लेते हो, उसको भी आप शेप इफेक्ट में जाके चेंजेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे शेप फॉर्मेट में यहाँ पे मिलता है शेप इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, ये सारे आपके पास ऑप्शन है। आप इस यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको चेंजेस करना हो। ठीक है, लेकिन आपको बने बनाए आपको कहाँ मिलता है, वर्ड आर्ट पे मिल जाता है। कुछ आपको टेक्स्ट मिल जाता है, हम इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें। बात क्लियर हुई? अब हम आते थोड़ा सा कमेंट की तरफ। अब कमेंट क्या है, सबको पता है कमेंट क्या है? कमेंट क्या है, सभी को पता है ना? किसी को अंदाजा है कि अगर कमेंट होता क्या है? अ, अगर आपने कुछ पिक्चर देख लिया है तो उसके बारे में आपकी राय आप बताते हो, उसको कमेंट कहते हैं। इफ यू जी लाइक इट, इफ आपने, यू डोंट लाइक इट। जी आप उसमें आप अपनी राय दे सकते हो। आपको कुछ खराब लगा तो वो बता सकते हो, आपको अच्छा लगा वो बता सकते हो। ओके, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, आपको कई सारी चीजें कर सकते हो। अब जैसे आपका चैट बॉक्स है, इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो मेरे से, या जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देते हो। ठीक है, उसी तरीके तरीके से आपको क्या होता है, मान लीजिए आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हो, वहां पे आपको कमेंट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। नीचे कमेंट लिखे होते हैं, वहां पे आप कोई भी कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको राय दे सकते हो, वो पर्सन पढ़ लेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो कमेंट है, ये कुछ थोड़ा सा उतना अलग नहीं है, लेकिन काफी थोड़ा सा अलग कह सकते हैं। मान लीजिए कि क्या होता है कि हम कोई वर्ड लिखते हैं। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक वर्ड लिखते हैं। स्पेसिफिक वर्ड यानी जिसका अगर मीनिंग लिखूं, एग्जाम्पल के लिए, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये पावरफुल है। ठीक है, आपका ये, ओके, ये जो आपको पावरफुल है, अब मैं चाहता हूँ कि पावरफुल के इसके अंदर कुछ और भी मैं इंसर्ट करूँ। ठीक है, पावरफुल के थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दूँ, कि जैसे कोई हमारा, मैं किसी को भेजूँ, तो जब वो पावरफुल पे आएगा तो वो पढ़ सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूंगा, इसका सिलेक्शन किया और यहाँ से कर दूंगा कमेंट। ओके,
यहाँ से मैं पावरफुल में कुछ भी लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अभी मेरे पास कोई वर्ड नहीं है लिखने के लिए, मैंने रैंडम कुछ भी लिखा। जब मैं आपको ये शेयर करूंगा, ठीक है, या मैं किसी पर्सन को ये शेयर करूंगा, तब क्या होगा, वो देख लेगा कि पावरफुल की मीनिंग क्या लिखी हुई है, या पावरफुल का डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। तो इस तरीके से अगर कोई वर्ड होता है जिसका मीनिंग आपको लगता है कि सामने वाले को नहीं पता होगा, ठीक है, तब आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हो। बात क्लियर हुई? बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग हमें पता नहीं होता, मीनिंग भी नहीं, अगर किसी का आपको मतलब लिखना हो तो भी आप मतलब लिख सकते हो। कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, उसके ऊपर आप कमेंट ऐड करना चाहते हो, ये पिक्चर कब ली गई है, कहाँ की ली गई है, आप वो भी कर सकते हो। बात क्लियर हुई मेरी? आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखते हो बस, कि सामने वाले को देखे तो पता चल जाए कि ये किस बारे में है। ठीक है, आप मेरे को बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। सर पहले हमें उस वर्ड को सिलेक्ट करना होगा या फिर नहीं, वर्ड को आपको सिलेक्शन करना होगा। अब मान लेते हैं, ओके, ये आपको वर्ड का पहले सिलेक्शन करना है, मैंने सिलेक्शन किया, तो यहाँ पे कर दिया कमेंट। तो ये आपको दोनों वर्ड के जो आपको कोड फॉर द, है ना, कोड, इसके लिए आपको एक कमेंट बॉक्स मिल जाता है जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मेन रीजन ये होता है ना कि क्या होता है कि सामने वाले को, आपको पता नहीं होता कि आप किस इंटेंस के साथ आप अपना टेक्स्ट लिख रहे हो। मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ, आप लोगों को न्यूज आ रही है मेरे को। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमें पता नहीं होता किस इंटेंस के साथ मैं कोई वर्ड लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, तो सामने वाले देखे तो समझेगा कैसे। ठीक है, अब माने मैंने यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया, ठीक है, बस एक नाम लिख दिया। अब मेरे को सामने वाले को समझाना हो कि वो नाम किस लिए लिखा है, तब मैं वहां पे ऐड कर सकता हूँ कमेंट, बस इतना सा। कि क्या होता है कि अगर मैं नाम के इंफॉर्मेशन लिखूं तो काफी बड़ा टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी बड़ा टेक्स्ट हो जाएगा, तो इसके चक्कर में एक कमेंट ऐड कर देता हूँ कि सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ होता है कि आपको क्या करना होता है, कुछ वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग होता है, मीनिंग हो गया क्या मतलब से आपने लिखा है, वो आपको सामने वाले को समझाना है। ठीक है, कमेंट हम आगे जैसे भी सर पढ़ेंगे। कोई पैराग्राफ हो और किसी का नाम वहां पे लिखा हो तो उसका नाम मेंशन करना हो, मतलब बताना हो कि ये जी, ऑथर है, ये राइटर है, ये लाइक दैट। उसके लिए तो ऑथर और राइटर के लिए है आपके पास ऑप्शन, मतलब इस तरीके से है कि कोई आपके पास डीप मीनिंग का है। ठीक है, क्या होता है, कई कई वर्ड के बहुत ज्यादा डीप मीनिंग होते हैं, तो आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आपने वर्ड लिखा साथ में बगल में मीनिंग भी लिखोगे, कभी टेक्स्ट में ऐसे लिखा जाता है। मान लो पैराग्राफ नो लिख रहे हो तो आप वर्ड वर्ड भी लिख रहे हो और बगल में क्या कर रहे हो, उसकी मीनिंग भी लिख रहे हो, ऐसे तो नहीं लिखोगे। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कमेंट ऐड कर सकते हो, कि सामने वाले देखेगा तो पता भी चल जाएगा, अब आपका जो पैराग्राफ है वो भी खराब नहीं होगा। ठीक है, यस सर। ओके। ओके, तो ये आपका कमेंट होता है, कमेंट से आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। ओके, मैं आपको टेक्स्ट दूंगा लिख के, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मैंने लिखा हुआ कमेंट। कमेंट हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, कमेंट आपको एक और जगह और मिलता है आगे, मैंने जैसे कि कहा आपको मिल जाएगा ये रिव्यू टैब में। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा एक कॉलम आपको मिल जाता है, पूरा एक ग्रुप मिल जाता है कमेंट्स का। ठीक है, अब ये ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ये रिव्यू टैब में मिलता है और ये इंसर्ट टैब में भी मिलता है। तो ये दो जगह देने का मतलब क्या बनता है, पहले जो आपका कमेंट था शायद ये रिव्यू टैब में ही था, अगर पुराना वर्जन आप निकालोगे तो कमेंट आपको इंसर्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, इंसर्ट में क्या किया गया है कि थोड़ा सा इसको कम सॉरी डिफाइन सर, किया मैं गया है। मेरा लैपटॉप क्या, मेरा नेटवर्क का इशू था तो मैं जुड़ नहीं पाया, अब मैं जुड़ चुका। गुड मॉर्निंग ओके, सर। गुड मॉर्निंग सभी को। ओके,
ठीक है, आपको रिव्यू टैब में भी मिलता है। यहाँ पे आपको बाद में हम समझेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे न्यू कमेंट ऐड करने के लिए जैसे यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या कर दे, डिफाइन कर दिया अच्छे से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे को न्यू कमेंट ऐड करना हो, जैसे ये मैंने कॉम्प्लीमेंट को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से मैंने कर दिया न्यू कमेंट ऐड, तो आपका न्यू कमेंट ऐड हो गया। यही काम आपका इंसर्ट भी करता था। इंसर्ट में कमेंट है वो भी आपको यही काम करता था। यहाँ पे सिलेक्शन किया मैंने, यहाँ पे गया कमेंट पे, कमेंट ऐड हो गया। आप लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं रिव्यू टैब में, आपको डिलीट कमेंट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आपको सर कमेंट को डिलीट सर करना है तो जैसे आप कि इसको आपने डिलीट कर सकते हैं। और जैसे कि आपने पूरा पैराग्राफ लिखा, तो इसके जो बगल में रावण के राइट साइड में जो ये किससे लाया आपने? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वही मैं बताना बता रहा हूँ। पड़ेगा, मैं अभी ठीक है, अभी ओके ओके, लोग म्यूट करके रखिए। पहले बताइए कमेंट का मतलब पता चला कि कमेंट हम लिखते क्यों है? या यस To give your सभी को पता opinion. हाँ, ओपिनियन लिख सकते हो। या मान लीजिए कि आपने कुछ मेरे को भेजा, ठीक है, आपने मेरे को कुछ लिख के भेजा। अब मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर कुछ ओपिनियन दे सकूं, उस वर्ड की जगह मैं कुछ, या इमेज की जगह मैं ओपिनियन दे सकूं कि आपका कोई इमेज है, इसकी जगह आपको ये वाला इमेज लगाना चाहिए था। तो उसमें आप कमेंट लिख सकते हो। जैसे आपने लगाया स्काई का इमेज, मैं कहूँ कि स्काई की जगह आपको क्या लगाना चाहिए, सी का इमेज लगाना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपका बुक। ठीक है, तो उस तरीके से मैं कह सकता हूँ। क्या तो ये आपस में क्या होता है, बातचीत करने का एक जरिया होता है कि आपको कोई, क्या होता है, फाइल में कोई चेंजेस लग रहा है तो आप यहीं पे करके भेज दो दोबारा। और आगे तो देखिए सर आपको यहाँ पे, कमेंट पे रिप्लाई करने के लिए यही, अच्छा ओके रिप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रिप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका ओके। इंस्टाग्राम पे कमेंट होता है, फेसबुक पे यस कमेंट यस। होता है, यूट्यूब पे कमेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। जैसे वहाँ पे वीडियो की राय मिलती है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट की राय मिल सकती है, या फिर आपको पूरे के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्शन कीजिए और उसका आप राय लिख दीजिए। ठीक है, आप रिप्लाई दे सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट, एक आपको ऑप्शन आता है डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने कमेंट होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रीवियस का। प्रीवियस से क्या होगा, आप प्रीवियस वाले में चले जाओगे। एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट का, नेक्स्ट से आप आगे की तरफ आ जाओगे, प्रीवियस से आप पीछे की तरफ जाओगे, नेक्स्ट से आप आगे की तरफ जाओगे। ओके, ठीक है, आप माउस से बटन से भी आप क्या कर सकते हो, माउस से भी क्लिक करके रख सकते हो, कुछ इस तरीके से। ओके, बात समझ में आई? यस। क्या समझ में आया सभी को? यस यस सर। यस सर। यस। Okay? तो ये आपके पास इतने सारे कमेंट है, आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। हम जब रिव्यू टैब में जाएंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे, एक एग्जांपल के साथ समझूंगा। तो ऐसे व्यू टैब में, सॉरी इंसर्ट टैब में मेरे को दिख गया था, तो मैं सोचा आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल लेता हूँ, इसको हटाता हूँ। एक नई फाइल लिया है, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो। चलिए, एक मेरा क्वेश्चन है, मैं फाइल फाइल कह रहता हूँ। आप बताइए कि वर्ड में जो फाइल बनती है उसे क्या कहते हैं? सर डॉक्यूमेंट। सर डॉक्यूमेंट 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 वर्ड में डॉक्यूमेंट जो फाइल रहती है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक डॉक चलिए, एक क्वेश्चन है मेरा आउट ऑफ द बॉक्स है कि आपका एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे क्या कहते हैं? सर स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बोलते हैं, एक्सेल शीट। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स मैंने प्लेन क्वेश्चन शीट पूछा था। ठीक है, अभी हम वर्कशीट इंसर्ट बताइए।
अब हम कमेंट थोड़ा सा पढ़ा, फिर हम दोबारा इधर देखते हैं कुछ है काम का, तो मेरे को लिख रहता है कि ये आपको काम का है। अभी होता क्या है, सर ये आपको माउस को कैसे सिग्नेचर रखे, लाइन। सिग्नेचर लाइन कुछ नहीं है, आपको एक लाइन दे देता है सिग्नेचर के लिए। ठीक है, आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस लिख दूंगा और मैं ओके कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, मैनेजर, मैं क्या करूँ, एम्प्लॉय में शॉर्ट में लिख देता हूँ। ईमेल एड्रेस भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो ये आपको कुछ इस तरीके से आपका एक बॉक्स बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे सिग्नेचर बॉक्सेस देखे होंगे, ये कुछ इस तरीके से होता है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना सिग्नेचर बॉक्सेस, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के फॉर्म देखे होंगे, वहां पे एक लाइन लिखी होती है और नीचे आपका क्या लिखा होता है, आ, उनका पोस्ट लिखा गया होता है, या फिर आपने सीए का कोई फाइल लिखा होगा जहाँ पे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, सिग्नेचर करता है, वहां पे इस तरीके से डिटेल लिखी होती है बस। ओके, अब मेरे को आपको बताया क्या वो ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर एग्जांपल क्या, अगर मैं करके दिखाऊं, ठीक है, मान लीजिए अभी मैं करता हूँ ड्रॉप कैप, ये कर दिया मैंने। आप मुझे देखिए और आपको इसको देखकर क्या याद आ रहा है। सर न्यूज़पेपर में देखे हैं इस तरह की कुछ यस सर। ठीक है, जैसे सर आपने सर ये शेप फॉर्मेट में ही था। शेप नहीं फॉर्मेट मैं में राइट जैसे ये शेप वो नहीं कह रहा मैं, ये आपने रियल लाइफ में कहाँ दिखे इस तरीके न्यू का टेक्स्ट लिखा हुआ है। न्यूज़पेपर सर कुछ न्यूज़पेपर नॉवेल्स में भी होता पेपर हो है। गया, आर्टिकल्स हो न्यूज़पेपर में गए। देखे हैं। न्यूज नॉवेल्स में में भी पेपर होता हो है। गया, नॉवेल्स में भी होता है ना ये, क्या? यस सर आर्टिकल्स में भी। हाँ आर्टिकल्स में भी देखे हैं। आर्टिकल में भी होता है। आर्टिकल ठीक है, न्यूज़पेपर्स। तो जब भी आप क्या होता है कि न्यूज़पेपर बनाते हैं तो वहां पे जो पहला लेटर होता है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके करते हैं। पहले मेरे को लगता था कि ये खुद से करते हैं। ठीक है, पहले मेरे को लगता था कि जब मैं न्यूज़पेपर देखता था तो मेरे को लगता था कि ये खुद से किया होगा उन्होंने, साइज इंक्रीज कर दिया होगा, बाकी का साइज आपको सिमिलर रखा होगा। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ड्रॉप कैप का, उसकी मदद से करते हैं। आपने ये छोड़िए, ये चलिए, ये तो चलिए ठीक है, आपने इसका दूसरा वर्जन देखिए, ये आपने देखा कहीं पे, ये मैंने बुक्स में देखे हैं कि आपके क्या होता है कि अलग से टैक्स होता है, पहला टैक्स अलग से निकल जाता है, बाकी का आपका सिमिलर होता है। ठीक है, और ये आपका एक ही लेटर पे काम करता है। दो ऑप्शन है आपके पास, एक मार्जिन वाला ऑप्शन है और एक आपका ड्रॉप वाला ऑप्शन है। ड्रॉप वाला ऑप्शन आपने न्यूज़पेपर में बहुत देखा होगा, न्यूज़पेपर आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो अब यहाँ पे आते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन पे। आपका जो ड्रॉप कैप ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो तरह का, एक तो आपका नन हो गया, दूसरा ड्रॉप हो गया, और तीसरा आपका मार्जिन हो गया। नन में मतलब कुछ नहीं होगा, ड्रॉप में हो गया आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे पूछा हमें लाइन, हमें कितनी लाइन चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लाइन है, अगर मान लीजिए मेरे को 4 लाइन के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने 4 किया और डिस्टेंस को मैं 0 सेंटीमीटर ही रखूंगा, उसको मैं कर दूंगा ओके। तो आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 लाइन में आपका सर वी ये आपने लिखा हुआ कहाँ है। से किया? ये जो आया था ना, ये आप ये कहाँ जो से आपने करोगे, कहाँ से ड्रॉप किया? कैप में चले जाओगे यहाँ पे, कहाँ पर ड्रॉप? कैप ऑप्शन में। जब तक हम ये टेक्स्ट ठीक है में लिखेंगे ना तो जब तक वो हाईलाइट नहीं होगा ऑप्शन। सर जी, मेरा ड्रॉप के जो ऑप्शन है ना वो हाईलाइट ही नहीं है। हाईलाइट मतलब कि वो पता है कब होगा, चलिए आपको कब टैक्स होएगा? लिखना पड़ेगा। आ, आपको पहले जैसे मेरी बात जैसे सुन लीजिए, आपको पहले टैक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका हाईलाइट होगा। ठीक है, मेरा वरना टेक्स्ट हाइड होगा वो। ठीक है, टेक्स्ट का जो टैक्स लिखिए उसको, स्क्वायर बनाते ना अपन, वही वाला ना?
नहीं, टेक्स्ट नहीं, आपको रैंडम टेक्स्ट लिखे, रैंड बिटवीन, सॉरी रैंड अरे से। नहीं, हाँ रैंडम टेक्स्ट तो है मेरे पास, लेकिन तब भी क्यों हाँ नहीं तो आ आप रहा? माउस का कर्सर रखिए पहले पे, आपको आ जाएगा। ओके, यस। ठीक है। तो ये ड्रॉप का एक ऑप्शन है जो आपने बहुत जगह पे देखा होगा। आ गया सर। Okay? ये आपने बहुत जगह पे देखा होगा। आप इनमें से कोई सा भी आप लाइन बता सकते हैं, डिस्टेंस कितना है, सेंटीमीटर कितना, वो इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ गया। मैं टेक्स्ट को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। आगे ऑप्शन आता है सिग्नेचर लाइन, आपको समझ में आएगा। सिग्नेचर में कुछ नहीं, आपको एक क्या होता है कि लाइन क्रिएट करके दे देता है, जिससे क्या होता है आप वहां पे सिग्नेचर लिख सकते हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप लाइन अलग से क्रिएट करो। यहाँ पे आपको परफेक्ट दे देता है ऑप्शन, आप 1 क्लिक में आप कर सकते हो। एक ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम का ऑप्शन भी आप लोगों ने कहीं पे देखा है? यार आप लोग म्यूट करके क्यों नहीं रख रहे हो? ओके, डेट एंड टाइम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे आपको कहीं पे आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी मेरे को डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है करंट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं दूसरा अच्छा लगा मेरे को, मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट कर दिया। दिखाई दे रहा है आपको? इंसर्ट में आपको बहुत कुछ ही जो थे मेन में हमने वो कर लिया है। तो बाकी जो बच्चे हैं वो कुछ इस तरीके के ऑप्शन है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का डेट एंड टाइम इंसर्ट कर दिया। और पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे केवल आपको टाइम इंसर्ट करना है, जो अभी का करंट टाइम है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि कभी क्या होता है कि आपका लैपटॉप का टाइम अलग होता है। अलग से मेरा मतलब है कि क्या करते हैं कि लैपटॉप का टाइम कभी गलत होता है। ठीक है, तो आपका जो टाइम होगा वो लैपटॉप के टाइम के हिसाब से ही चलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर क्या होता है कि कभी कभार हमने टाइम गलत, लैपटॉप का गलत टाइम चल रहा होता है, तो वहां पे भी यही करेगा। मान लीजिए अभी 11 बज रहा है और मैंने लैपटॉप का जो टाइम है, जो नीचे आपको टाइम दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, इसका टाइम मैंने रख दिया है 2 बजे का, तो यहाँ पे भी आपको 2 बजे इंसर्ट ही करेगा। ठीक है, अगर आपको कहीं कभी क्या होता है कि गलत टाइम आता है, पिछले क्लास में भी क्या हुआ था, ये डेट एंड टाइम इंसर्ट कर रहा था कोई, तो वो क्या कह रहे हैं कि सर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरा टाइम गलत आ रहा है, अभी का टाइम नहीं आ रहा है। तो बाद में पता चला कि उनका जो लैपटॉप का टाइम है वो उन्होंने गलत रखा था, इसके चक्कर में ये हो रहा था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा इक्वेशन का। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे शायद आप लोग को दिखाई ना दे, मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई लेकर आ जाता हूँ। दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा अडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, एनिमेट डॉक्यूमेंट्स, और भी बहुत सारी चीजें। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पैकेज हो गया, पेंट ब्रश हो गया, पेंट वाले ऑप्शन हो गए, फोटोशॉप, एक्सेल, ये सब दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर नहीं है तो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब ये ऑप्शन क्या है, अगर आपने अगर आपको क्या करना है कि फोटोशॉप से कोई इमेज बनानी हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इमेज को आप फोटोशॉप में लेकर जा सकते हो और वहां से एडिट करके उसको यहाँ पे लेकर आ सकते हो। ठीक है, ओके। अगर आपने क्या किया कि आपको फोटोशॉप है, एक काम फोटोशॉप क्या कहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ फोटोशॉप का। तो सर पहले हमें इस वर्ड पे
पिक्चर इंसर्ट करनी होगी तभी हम वहां पे लेके ऐसा जाएंगे कुछ ना। नहीं है कि मान लीजिए आपको क्या किया कि आपको फोटोशॉप में कुछ बनाना हो या इलिस्ट्रेटर में कोई डिजाइन करना हो, और आप उस डिजाइन को यहाँ से लेकर आ सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है अडोब इलिस्ट्रेटर या फिर अडोब फोटोशॉप, और यहाँ से करता हूँ तो यो प्रोग्राम क्रिएट चेक। एक मैं इलिस्ट्रेटर ओपन नहीं हो रहा शायद। ठीक है, आप यहाँ से लेकर जा सकते हो या फिर वहां से काम करके आप यहाँ पे लेकर आ सकते हो। आप मान लीजिए आपके पास कोई इमेज भी है ना यहाँ पे, उसको भी आप वहां पे लेके जा सकते हो और वहां पे एडिट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती फोटोशॉप, फोटोशॉप का। इसमें इसमें आपका ऐसे कर सकते हो, अगर किसी को समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हो, पहले फोटोशॉप पे बना लीजिए, उसके बाद यहाँ पे पिक्चर की मदद से वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन मैं यूज करता हूँ क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार हमारे पास बहुत जल्दी काम करना होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप फोटो को लिंक कर सकते हो। ठीक है, फोटो को जो आप इमेज है उसको फोटोशॉप से लिंक कर लीजिए, जो भी आपको वहां पे एडिट करते हो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब मैं इक्वेशन पे बात करूँ, इक्वेशन से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सिंबल पे। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, जैसे ये मेरे पास वीडियो नेम है, वीडियो प्रोवाइड है, इसको मैं करता हूँ सिंबल पे और यहाँ पे लगाता हूँ ये। ठीक है, और सॉरी सेलेक्ट नहीं करना था, इसको मैं सिंबल ऐड कर देता हूँ ये। अब मुझे बताइए जो ये सी है ये किसका सिंबल है? कॉपीराइट। कॉपीराइट का सिंबल है। तो बस सी इसको, ओके। आपको यहाँ पे बहुत सारे सिंबल मिल जाते हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि आपको, आप मुझे सभी को पता है। चलिए मैं ये आपको कुछ आइकन पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा, आपको मैथ देखते कितनी आती है। ठीक है, आई एम ये बताइए, ये बताइए क्या है ये? बीटा 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 सर। ये क्या है आपका? बीटा है। यार ये नॉइस कहाँ से आ रही है? ये आपका कौन सा हो गया? बीटा हो गया। ओके, ये आपका कौन सा हो गया? म्यू म्यू। और आपको मैं दिखाऊं आपको यहाँ, चलिए ये बताइए, ये तो बहुत फेमस है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का है। इंफिनिटी। ठीक है, अब आपको लगाया कि केवल इतने ही सिंबल है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर मोर सिंबल पे जाओगे आप लोग, तो मोर सिंबल पे जाओगे तो आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे, जितने भी दुनिया में आपको सिंबल होंगे वो सारे सिंबल आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सब सिंबल मिलेगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे सिंबल के करेक्टर कोड वर्ड है। ठीक है, आप इनका कोड वर्ड से आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं कोड वर्ड, आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो वो कोड वर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल है, बहुत सारे लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। मेरे को इतने सारे सिंबल के बारे में पता भी ना हो, किसी को भी नहीं पता होगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको डैश मिल जाता है, आपको कॉपीराइट इनके नाम के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पाई मिल जाता है, पैराग्राफ मिल जाता है, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप इनका यूज कर सकते हैं। ओके, सिंबल हो गया पूरा। आपको यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आपका शायद यूज करने का नहीं होगा, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ता है तब आप इसका यूज करोगे सिंबल का। ठीक है, अगर आपको क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होता है कि आपको कुछ सिंबल लगाना है टेक्स्ट पे, या आपको कोई कहीं पे सिंबल यूज करना है तो आप सिंबल यूज करोगे। जैसे आपका कॉपीराइट है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले सर्कल बनाइए उसके ऊपर आप सी लिखिए। ठीक है, ऐसे करके नहीं बनाना आपको।
आपको यहाँ पे कॉपीराइट का आइकन मिलता है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन की थोड़ी सी। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो जब आप मैथ का कुछ काम कर रहे हो, मैथ का या फिजिक्स का कुछ काम कर रहे हो, तब आपको इक्वेशन आपको बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मैथ अगर हम माने तो आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे रखे हैं। ठीक, ये आप लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी जरूर देखा होगा, देखा है ना आप लोगों ने? यस। यस यस सर। ओके, ये चलिए, ये तो पता होगा, ये बाकी ऊपर का नहीं पूछ रहा। चलिए, ये भी नहीं तो ये तो पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। हाँ, ये आपको आपको पता होगा, ए यस सर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है कि आप जब फॉर्मूला लिखते हो तो आपको, अगर आप इंडिविजुअल लिख रहे हो बिना इक्वेशन की मदद से, तब आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको लिखने में एक क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर मान लीजिए आपको किसी को ने बनाने को कह दिया, तब तक आप लिखते रह जाओगे, आपसे होगा भी नहीं। ठीक है, तो आप इनका यूज करोगे, इक्वेशन का। ठीक है, आप इक्वेशन यूज करो, इनको एडिट कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन का एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ से इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है? अब मेरी बात है, जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, माउस को कर्सर रखता हूँ, गया मैं यहाँ पे इक्वेशन गया, और यहाँ से करता है इंसर्ट न्यू इक्वेशन, ऐसा बॉक्स आ गया। अगर आप इक्वेशन के टैब पे जाओगे तो इक्वेशन का टैब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। ठीक है, अगर इक्वेशन आपको समझना है तो अगर आपको मैथ आती है तो ही आप समझ पाओगे। जैसे ये रहा आपका इक्वेशन का टैब, आपको यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, या जिन्हें सिंबल कहते हैं सिंबल मिल जाएंगे, आप इन्हीं का यूज करोगे। सिंबल का यूज करोगे फ्रैक्शन में दिखाना, मान लीजिए मुझे फ्रैक्शन में दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से गया मैं, और यहाँ से मैंने डी वाई एक्स करके यहाँ पे फ्रैक्शन में कर दिया। ये आपको पता है क्या होता है? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है, जिसका ये साइन है। ठीक है, ओके, तो ये मैथ बताना मेरे को नहीं लगता कि सही रहेगा, क्योंकि मैथ अगर आप समझोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इक्वेशन आप एक बार देख लीजिएगा अपने आप से, लेकिन इसको आप जब करने बैठोगे तो समझिए बहुत टाइम लगेगा। आपको बहुत क्या होता है कि बहुत सारे आपको क्वेश्चन के मिल जाएंगे, जैसे आपको ये आपको यस। बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल, आप उनको री एडिट कर सकते हो। तो मैंने ये लिया, ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। आप मैं इसको क्या कर सकते हो, री एडिट कर सकते हो। जैसे मेरे को बी ए नहीं चाहिए था, बी चाहिए था, तो मैं बी लिख सकता हूँ। मेरे को ऊपर वन नहीं चाहिए था तो मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, जेड की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, वाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं री एडिट कर सकता हूँ फॉर्मूला को। तो री एडिट करने का ऑप्शन काफी बड़ा है, बढ़िया है, आप री एडिट कीजिएगा। ओके, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन में जाते हैं तब तो आपको बहुत टाइम लगेगा। एक एक फॉर्मूला जब बनाते हैं, जब भी हम लिखते हैं, तब हमारे पास कोई पेन कॉपी नहीं है कि हमने वहां पे लिख दिया। ठीक है, आपको एक एक करके सिंबल लगाने होते हैं, आइकन लगाने होगा, इक्वेशन लगाना होता है, बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन के लिए अलग है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहाँ तक आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? सब सभी समझे सर। सर सब कुछ समझ आ गया। ओके, आप लोग कर लोगे। अच्छा सर, ये जो अपने लाइफ में ये जो फॉर्मूले वो कहीं यूज होते हैं? कहीं पर भी नहीं। यूज तो नहीं होते, यूज तो नहीं होते, लेकिन आपके मेंटली के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका दिमाग तेज करता है फॉर्मूला। ठीक है, आपके सोचने की सर शक्ति को इंक्रीज करता है। सर जैसे जैसे भले ही मैंने मैं, जी मैंने मतलब बोलिए। जैसे प्रूफ रीडिंग वगैरह के लिए मुझे बुक्स आती हैं,
तो मुझे एक बुक आई थी एकेडमिक, वो मैथ्स की थी, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग आई थिंक हुई है वो ये इक्वेशन वाले से ही हुई होगी। जी, आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलते हैं ना, वो सब हम्म। आपको इससे ही होता है। ठीक है। जी। और रही बात ये जो आपको फॉर्मूले यूज करने की, ये फॉर्मूले भले ही आपके कहीं पे लाइफ में यूज ना हो, लेकिन आपको सोचने की शक्ति तो इंक्रीज करता है कि आपको कैसे सोचना है, आपको प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, ये सब करता है। ठीक है। तो ये मत सोच के करिएगा कि ये लाइफ में कभी यूज नहीं होगा तो मैं इसको सीख भी ना। नहीं, क्योंकि ठीक है। जब स्कूल जाते थे तो सर ना पाइथागोरस इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं, बहुत रटा रटा कर ये करते थे। और अभी तो मतलब पूरे, अभी मैं आई एम 35 years old, तो कभी इसका यूज होता नहीं है। सीखने के लिए, अपने बुद्धिमत्ता के लिए ठीक है, पर बहुत ही बचपन में ना बच्चे लोग के ऊपर बहुत ही प्रेशर किया जाता है। नहीं नहीं, ये आलस पाइए, ये आना ही चाहिए। जी हाँ, वो है, अलग बात है कि जबरदस्ती सिखाया गया है, लेकिन सिखाने का तरीका अच्छा हो ना तो कोई भी हो। जैसे हमारे टीचर थे तो वो हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है। उन्होंने फॉर्मूला उन्होंने ही बताया हाँ था मिलता हमारे क्लास जैसे। आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर ये फॉर्मूला कभी यूज होंगे हमारी लाइफ में, तो वैसे ही हमने भी क्वेश्चन पूछा था, हमारे क्लास में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये फॉर्मूला कभी यूज होंगे, तो उन्होंने बताया था ये फॉर्मूला भले ही आपके यूज ना होंगे, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हैंडल करना सिखाता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे। ठीक है। आपको कोई बुक पढ़ते हो तो भले ही आपकी कहानी रिलेट ना कर पाओ, भले ही आपकी कहानी आपके लाइफ का कोई यूज ना हो, लेकिन आपके लाइफ में कभी ना कभी यूज होगा कभी। ठीक है। उसका एक थॉट होता है ना, सोचने की शक्ति, वो आपके अंदर आती है। ओके। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ और क्या रह गया हमारे पास, ये हो गया पूरा कंप्लीट। आपको इलिस्ट्रेशन में आपको एक 3D रह गया है, 3D हम देख लेंगे किसी में। आपको चार्ट हो गया कि स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन कुछ काम का नहीं है, ऐड एन कुछ काम का नहीं है। सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब करता हूँ। एक्चुअली जैसे जी आपने बताया पढ़ाने का, तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हो। हालांकि मैं इतने जी मॉर्निंग में ना 10 बजे उठता नहीं हूँ। ठीक है। मैं सोता ही जी। 4-5 बजे हूँ, क्योंकि मैं नाइट वर्क करता हूँ कुछ। ओके। तो पर क्या आपका वर्क करते हो क्लास है आप? ना, मैं ऑनलाइन शॉपिंग जो है इंडिया मार्ट, उसमें एज ए जी। CRM टेलीकॉलर हूँ। तो वो करता हूँ, कुछ ओके। भी ऑनलाइन जो काम रहता है वो छोटा मोटा करने की कोशिश करता हूँ। तो जी ये मैं आपका क्लास है ना मिस नहीं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं उठता ही जी। हूँ। हाँ। और आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हो। जी मैं उसको क्या इस कहना है, हाँ मतलब जितना सर, स्लो बता सकूं, आप बहुत अच्छे से जितना स्लो पढ़ाते हो। बता सकूं उतना आप समझिए। और आपको बेसिक से मैं भले ही पढ़ाते हो। जी, मेरा काम ही है कि आपको बेसिक से बताना, क्योंकि ये इतने दिन का कोर्स है। अगर मैं चाहता तो आपको जो MS वर्ड है ये 15 दिन में खत्म कर सकता हूँ। ठीक क्योंकि है। मैंने अगर मैं देखा फुल यहाँ स्पीड पे से। एक ना, जो मतलब कोई कोई बच्चा भी, मेरे बच्चे की उम्र का भी कोई तो यहाँ पे पढ़ रहा है, तो फिर मैं देखता हूँ कि जी नहीं, वो भी समझ पा रहा है, और जैसे 35-40 साल का मैं भी समझ पा रहा है। जैसे मैं जी। हाँ हाँ जी हाँ, आप ही आप ही होगे। आप ही। जी। आपकी एज कितनी होगी? आपकी एज कितनी होगी? आपका नाम क्या है? सीमा मेहरा जी की चिंगसले। जिनके ID से ज्वाइन है। यस सर। आपका नाम क्या है? आज है मेरा नाम, आज है मेरा। आज। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं हूँ, अभी तो मैं अपने नानी के घर आया हूँ खंडवा, लेकिन मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। और जैसे ये लैपटॉप तो मेरा ही है, और मेरे को बहुत अच्छे से चलाना आता है, इसलिए फिर मैं बाद में जब जब क्लास खत्म हो जाती, फिर मैं लैपटॉप का सारा काम मैं मम्मी को दे देता हूँ, ताकि मम्मी सीख लेती है। ओके। आपकी एज कितनी होगी? 10 कितनी? 10 ईयर। अच्छा, 10 ईयर। मेरे लड़के से भी 2 साल छोटा है। वाह। नहीं, पर मैं 10 ईयर में आप सीख रहे हो? उसको देखकर मुझे हाँ, एक ये आ रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, मेरे को उनको क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर बहुत एक है। अच्छा चलाना आ जाता है, इसलिए। जी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, ये जब तक ओके। 30-35 का हो जाएगा ना, तब तक तो मास्टर बन जाएगा। आप 20-25 में और ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं अपनी की, तो मैंने 16-17 के उम्र में मैंने सीखा था। मतलब ऐसे मेरे को पहले से कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता था, लेकिन सीखना मैंने 16-17 की एज में किया था। ठीक है।
अब आपको एज पता है मेरी 21 होगी, और मैं 21 तक मैंने इतना सीख लिया है, ठीक है। और आप भी कंटिन्यू सीखोगे, तब तो आप तो बहुत आगे निकल जाओगे। अभी आपकी 10 साल एज है, ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू इन करते फ्यूचर फिर हमें आर्ट से नॉलेज लेनी होगी। हैं। नहीं नहीं, अपना भी तो ज्ञान बढ़ेगा। जी, ओके। आपको क्या रहेगा इसमें, आपका एक ऑप्शन है लिंक, हम लिंक कर लेते हैं। चलिए, लिंक का काफी लंबा प्रोसेस है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। ऐसे तो आप लोग होमवर्क करते नहीं हो, फिर भी मेरा काम है होमवर्क देने का। आपको मैं कुछ बनाने को कहूँगा, आपको बनाना है, ठीक है। मैं आपको एक ग्रुप, अभी मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, आपको कुछ उस तरीके से बनाना है। हम्म, ओके सर। क्या हो सके ना, तो जितने लोग अगर कैमरा ऑन रखेंगे ना, तो पता चलता है कि वह आदमी है या नहीं है। सर आवाज से नहीं पता चल। आवाज से पता चल रहा है, पर नहीं क्या है, आवाज से और फिजिकली ये जूम मीटिंग है ना, तो इससे थोड़ा कैसे और बढ़िया रहता है। आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है खुद का। मैं ओके। आपको इमेज अभी शो कर रहा हूँ, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, और उसमें क्या करना है, आपको अपने टाइम टेबल का पूरा लिखना है कि आप मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे तक आप क्या क्या करते हो पूरे हफ्ते का, ठीक है। मैं आपको अगर दिखाऊं, अ, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। सर ग्रुप मुझको में उसका मैंने एक पिक्चर भेजी है, कल मैंने ना परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं मिला, लेकिन आपको अ, कुछ इस तरीके से बनाना है। अ, दिखाई दे रहा है? आपको टाइम शेड्यूल दिखाई दे रहा है? सर ठीक, यस सर। बस दिखाई दे रहा है। ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको ये जो टाइम शेड्यूल जैसे दे रखा है यहाँ पे, समर कैंप दे रखा है, तो आप यहाँ पे खुद का बना सकते हो, ठीक है। कुछ इसमें हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा, जहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप मंडे टू सैटरडे कुछ भी लिख दीजिएगा, रैंडम, जरूरी नहीं कि आपको जो काम करते हो वही लिखे। आपको जो भी अच्छा लगे आप वहाँ पे लिख सकते हो। आप टाइम मेंशन कर सकते हैं कि आप इतने बजे पढ़ते हो, ठीक है, आप इतने बजे उठते हो, ओके। और बना लीजिएगा और इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आपका मेन आप लिखते हो वो मतलब नहीं बनता, आपका डिजाइन कैसा होता है वो मतलब बनेगा, ठीक है। ओके। आप मुझे ठीक है बताइए कि सर। आपको ये जो बॉक्स बना है, टेबल बना है, इसके लिए आप किसका यूज करोगे? सर टेबल ऑप्शन का। टेबल ऑप्शन का। इंसर्टेड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लाइन यूज कर रहे हो या रेक्टेंगल यूज कर रहे हो, हाँ उसकी सर, मदद से आप टेबल ये कर ऑप्शन रहे का हो। भी तो यूज कर सकते हैं। जी, टेबल ऑप्शन का आप लोग यूज करोगे, और टेबल ऑप्शन से आपको बनाना है। और एक पहली बात तो ये है कि आपको डिजाइन और टेक्स्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपका डिजाइन और टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्ट है तो सही है। अगर आपका डिजाइन अच्छा नहीं बना है तो आपको कोशिश करनी है कि अच्छा डिजाइन बनाए, सर ये ठीक है। बैकग्राउंड इमेज भी क्रिएट करनी है, या मतलब हम कहीं से डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये लाइंस वगैरह बनी है सर्कल में, ये मुझे थोड़ा सा जी, टफ ये लग अपन रहा बना नहीं सकते मतलब हैं। सेम नहीं बनाना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपको सेम और ये सब बनाइए। टाइम टेबल, बीच का जो टाइम टेबल ही बनाना है, बैकग्राउंड तो कैसा भी हो, है नहीं, ना। बैकग्राउंड भी आप बना सकते हो, या फिर आप बैकग्राउंड ले लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन नहीं आप बनाएंगे तो कोशिश टाइम कीजिए वेस्ट कि ही रहेगा ना, बनाए। वो भी अच्छा होगा। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता, अगर आप कुछ भी बनाओगे तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको कुछ चीजों के बारे में पता चलेगी, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छा सा बैकग्राउंड लीजिएगा, या फिर अच्छा सा एक बैकग्राउंड बनाइएगा। आपको एक टेबल बना लेना है जहाँ पे आप अपने बारे में लिखोगे,
आप ऊपर अपना एक बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। बाकी टेबल आप मंडे टू संडे आप बना लीजिएगा, ओके। और अच्छा बनाइएगा, परफेक्ट। आपको बाकी सर आपका मैं डिजाइन पर डिपेंड करेगा। सर मैंने ग्रुप में एक फोटो भेजी है। मैंने कल हेडर और फुटर को यूज करके एक पेज बनाया था, आप प्लीज चेक कर लेना। हम्म, जी, अच्छा बनाया आपको। आपने क्या वो वाटरमार्क लगाया क्या, या आपने हेडर ये फुटर में आपने सर पेन की वाटरमार्क इमेज मैंने लगा दी? मतलब सर नहीं सर, वाटरमार्क से मैंने जो द लास्ट पेन की मैंने पिक्चर डाउनलोड करके वो लगाई थी। जी, अच्छा बनाया, मैं अभी देखा, ठीक है। अब आपका जो काम है इसको करने का है, और जो पिछला काम जिन्होंने नहीं किया उनको भी करना है, ओके। ठीक ठीक है। आपकी 3 दिन की छुट्टी है, कल परसों और आपका संडे की, ठीक है। कल आपका इंडिपेंडेंस डे है, परसों आपका जन्माष्टमी है, उसके अगले दिन आपका 3 संडे दिन है। की छुट्टी है, लेकिन 3 दिन की छुट्टी हाँ, में मजे नहीं करना है, जितना भी आपको आपने काम कर सिखाया लीजिएगा, उसको रिवाइज करना है, मतलब, है ना। रिवाइज आप कर 3 दिन लीजिएगा, की और लेकिन मिली है तो आपको 3 जो दिन में मैंने ही काम पूरा दिया है, रिवाइज कर लेना है। जी, और आपको मैंने जो काम दिया है वो आपको काम होना चाहिए। आपको कितने काम मिले? आपको 3 काम मिले, जो मेरे को सभी ने शायद नहीं भेजे। एक आपको आई कार्ड बनाने को कहा था, दूसरा आपको कवर पेज बनाने को कहा है, और तीसरा आपको ये बनाने को कहा है, सर दोबारा से। ठीक है। नहीं, जिन्होंने बना लिया उनका परफेक्ट है, जिन्होंने नहीं बनाया उनसे कह रहा हूँ। ओके। ये तीनों, ये जो आपके पिछले 2 काम है वो भी काफी लोगों ने नहीं शेयर किया है, तो वो भी आप लोग शेयर कर लीजिएगा। आप कर लेंगे, और आपको क्या करना है, उन सभी को शेयर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एंड में आपको चेक किया जाता है कि आप लोगों ने कितना सीखा। टेस्ट में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, नहीं है, टेस्ट में आप अभी आपको आराम से नंबर टाइम लेकर आ टाइम जाओगे। टाइम टेबल बना के पूछा सकता हूँ। जी, आप टाइम टेबल बना लीजिएगा, ओके। ओके। तो सभी को बाय बाय, बाय मिलते हैं। आज सर। थोड़ी सी क्लास जल्दी मैं खत्म बाय कर रहा हूँ, बाय सर। ओके। बाय मिलते सर। हैं मंडे को, ठीक है। मंडे को ये जितने ये अटेंडेंस आ मजा है जाए। सर, आपकी क्लास में ना ये मजा है, कब 1 घंटा निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। हाँ, ये तो जी, सही आई है। जी, जब पढ़ाते इतना अच्छा हो कि ओके, आई एग्री। टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया टाइम। ओके। तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं मंडे को। जो अटेंडेंस बाय आ जाए सर। वही अटेंडेंस मंडे को थैंक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 3 दिन की छुट्टी पे आप लोगों ने अगले मंडे से आना ही बंद कर दो, ठीक है। ओके मंडे सर, से मैं हैप्पी तो आऊंगा। बर्थडे। सभी सर को हैप्पी बाय प्रॉपर नहीं बाय, बर्थडे। आऊंगा, मैं तो वंस प्रॉपर नहीं ओके। अगेन थैंक आऊंगा। यू सो हैप्पी आज मच, बर्थडे मैं सर। लेट हो गया थोड़ा सा। थैंक यू सो मच सभी को, सर हैप्पी बर्थडे। बाय थैंक यू सो सर। मच। मिलते हैं मंडे को, बाय सभी सर। को बाय बाय, बाय। सभी को बाय बाय।